खबर दिल्ली से है। आज लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल पेश होगा। केंद्र सरकार संसद में पेश करेगी बिल। सभी पार्टियों को साथ लाने की कोशिश होगी। कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक करेंगे राहुल। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर चर्चा होगी। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में सुधारों के लिए 2 बिल संसद में लाएगी। तो आज लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल पेश होगा। कांग्रेस सांसदों के साथ राहुल गांधी बैठक करेंगे। इस बिल को पास कराने की कोशिश की जाएगी। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर चर्चा होगी। सियासी अटकलों और चर्चा के बीच आज सरकार संसद में वक्फ बिल लाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 हो सकता है। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मुस्लिम उचित भागीदारी होगी। केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के जरिए पंजीकरण के तरीकों को व्यवस्थित करना होगा। इसके साथ ही 2 सदस्यों के साथ ट्रिब्यूनल स्ट्रक्चर में सुधार होगा। ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ 90 दिन के अंदर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का वक्त निर्धारित हो सकता है। वक्फ की संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर का अधिकार जिलाधिकारी को दिया जा सकता है। वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, मुस्लिम संगठनों के 3 नुमाइंदे, मुस्लिम कानून के 3 जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज, एक प्रसिद्ध वकील, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 4 लोग, भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव हो सकते हैं। इनमें 2 महिलाओं का होना जरूरी होगा। और विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके। विशाल का सीधे हम रुक कर लेते हैं। विशाल, वक्फ बिल जो है वो लाने की तैयारी हो रही है। इस वक्त 12 बजे तकरीबन कहा जा रहा है ये बिल यहां पर रखा जाएगा। कितना महत्वपूर्ण होगा, किस तरीके के बदलाव इसमें होंगे? देखिए, पहले ये कहा जा रहा है कि जो पुराना वक्फ बिल है उसका जो है उसको रखा जाएगा और उसके बाद राज्यसभा में उसके बाद इस पर और नए बिल को लेकर चर्चा होगी। और इसमें देखिए कई तरह के बदलाव हो सकते हैं। इसमें राज्य सरकार को ये अधिकार दिया जा सकता है कि वो वक्फ संपत्तियों की जो जांच है वो करा सकें। चूँकि 95 की अगर हम बात करें तो 1995 जो नरसिम्हा सरकार थी उन्होंने तमाम जो असीमित जो पावर थी वो वक्फ बोर्ड को दी थी। इसके साथ साथ इसमें तमाम जो चीज़ें थी जिसमें महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी अब जो है नए वक्फ जो कानून है उसमें भागीदारी बढ़ सकती है। 2 महिलाएँ जो हैं वो काउंसिल और वक्फ बोर्ड में जो है जोड़ी जा सकती हैं। इसके साथ साथ ये भी होगा कि इसको जांच के दायरे में लाया जाएगा। तमाम नए संशोधन होंगे जिसमें वक्फ की ज़मीन पर जो कब्जा करते हैं उनको लेकर भी जो है नया प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ साथ स्ट्रक्चर कमेटी की जो बात है उसका भी जो है पालन किया जा सकता है। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेकर आज पहले राज्यसभा उसके बाद लोकसभा में इस बिल पर होगा। हालांकि सपा ने, कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर वक्फ बिल का जो है विरोध करने का ऐलान कर दिया है और वो राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक इस बिल का विरोध करेगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस बिल की अगर हम बात करते हैं तो 8 लाख के आसपास जो है प्रॉपर्टीज़ हैं पूरे। अगर अलग जगह अगर हम बात करें तो 8 लाख एकड़ जो ज़मीन है वो वक्फ के पास है। 30 अलग अलग वक्फ के पास है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं। यहाँ तक कि अगर हम बात करें लखनऊ का इमामबाड़ा भी जो है वक्फ की संपत्तियों में आता है। तो शिया और सुन्नी जो वक्फ बोर्ड है उनकी जो तमाम संपत्तियाँ हैं उनको लेकर भी जो है आज कुछ जो तमाम जो फैसले हैं वो नए बिल में हो सकते हैं। इसके साथ साथ बिल में कई तरह के अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वक्फ का जो बिल है उसका लेकर नाम को लेकर भी चर्चा है। इसके साथ साथ चूँकि 1995 की अगर बात करते हैं तो जो वहाँ पर उस वक्त नरसिम्हा सरकार ने जो तमाम पावर दी थी उनमें भी कटौती की जा सकती है। तो ये आज का फिलहाल कह सकते हैं बड़ा एजेंडा रहेगा। पूरे देश भर की निगाहें आज संसद पर रहेंगी क्या कुछ आज को होता है। फिलहाल ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 11 बजे के आसपास जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी दिल्ली में तब इस पूरे बिल को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में घमासान भी हो सकता है, क्योंकि सपा और कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया कि वो इसका विरोध करेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर विशाल ये कहा जाए ट्रांसपेरेंसी जो है वो जाहिर तौर पर आएगी, क्योंकि सरकार लगातार ये कह रही है एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी बहुत जरूरी है और इसीलिए इसमें संशोधन भी होगा। लेकिन जिस तरीके का विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है उससे परिस्थितियां कैसी बनती हुई आगे नजर आ रही हैं? देखिए, आपको बता दें कि जो इस बिल है इसमें कई चीज़ों को पॉइंट्स को शामिल किया गया जिसमें जिलाधिकारियों के पास रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि देखिए इसमें जो करीब 40 संशोधन हैं नए बिल में उनको शामिल किया जा सकता है। इसके साथ साथ हालांकि इसको लेकर जो है चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो चाहे वो वक्फ के जो तमाम जो चेयरमैन हो उन सब की तरफ से विरोध आ रहा है। लेकिन अभी क्या कुछ बिल में होता है, क्या संशोधन किया जाता है, ये देखना होगा। और आपको बता दें कि इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि संपत्ति मूल्यांकन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि वक्फ की संपत्तियां को लेकर हमेशा विवाद होता रहा। यहाँ तक कि आपको बता दें कि लखनऊ के ही
शहादतगंज, कपूरथला, ये तमाम जगहों पर ये स्थिति आ गई थी कि एक लखनऊ के जो शिवालय की ज़मीन थी उसको वक्फ की ज़मीन में शामिल करा दिया गया था और उस पर कब्जा कर लिया गया था। मुख्तार के लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद वक्फ बोर्ड ने जब इस पर जो है कार्रवाई की तब उसके बाद वो ज़मीन खाली हुई। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो फिलहाल अब आगे ऐसा ना हो, पारदर्शिता रहे, इसको लेकर ये बिल्कुल जाहिर तौर पर देखना होगा किस तरीके का हंगामा भी देखने को मिलता है, क्योंकि विरोध के स्वर जो है वो भी उठते हुए नजर आ रहा है। विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस मैं आपके पास लौटूंगी।